दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर और बीरबल की कहानी। एक अजीब सवाल। संध्या का समय था। लाल किले के बाग में बहार थी। पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू और धीमी हवा का झोंका सब कुछ शांति से भरपूर था। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर मंत्रीगण, गायक, कवि और सलाहकार थे। तभी अकबर ने अचानक एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया। हुजूर, आपके सवाल का जवाब देने का सौभाग्य मिले तो खुद को धन्य समझूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, मुझे बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कोई सामान्य सवाल नहीं था। किसी ने कभी इस पर गहराई से सोचा भी नहीं था। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और कहा, जहांपनाह, यह सवाल इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। मुझे 3 दिन का समय दें। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, 3 दिन बहुत हैं। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारी समझ पर मुझे शक होगा। क्या बीरबल को मिल पाएगा सही उत्तर? क्या दुनिया की सबसे बड़ी चीज कोई वस्तु है या कोई भावना? अगले भाग में हम देखेंगे बीरबल की खोज की शुरुआत, गांव-गांव घूमना और आम लोगों से बातचीत। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सफर की तैयारी की। उन्होंने साधारण वेशभूषा पहनी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। साथ में सिर्फ एक पोटली, थोड़े पैसे और कागज कलम रखा। उन्होंने तय किया कि जब तक उन्हें सही उत्तर न मिल जाए, वह महल वापस नहीं लौटेंगे। बीरबल ने सबसे पहले पास के गांव धर्मपुर की ओर रुख किया। यह गांव अपने सादे और सीधे लोगों के लिए प्रसिद्ध था। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक किसान से पूछा, भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? किसान मुस्कराया और बोला, हमारे लिए तो अनाज की बोरियां ही सबसे बड़ी चीज हैं। जब घर में भरपूर गेहूं हो, तभी पेट भरता है। बीरबल ने जवाब नोट कर लिया और किसान को धन्यवाद दिया। फिर वो एक कुम्हार के पास पहुंचे। वही सवाल दोहराया। कुम्हार बोला, मेरे लिए तो मिट्टी सबसे बड़ी चीज है। मिट्टी से ही जीवन है, बर्तन हैं, घर है, सब कुछ। बीरबल ने ये भी लिखा। फिर वो आगे बढ़े। एक तांबे के कारीगर से पूछा। वह बोला, आग, क्योंकि आग के बिना तांबा गलता नहीं। एक बूढ़ी दादी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज ममता है। मां की ममता से बड़ा कुछ नहीं। हर कोई अपने अपने अनुभव के अनुसार जवाब दे रहा था। बीरबल हर जवाब को गंभीरता से लिख रहे थे। 3 दिन बीत गए। बीरबल लौटे, लेकिन खाली हाथ नहीं। वो कई पन्नों पर जवाबों की सूची लिए हुए थे। उन्होंने अकबर के दरबार में प्रवेश किया और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, आपके प्रश्न का उत्तर लाने के लिए मैं कई गांवों में गया, लोगों से मिला और बहुत कुछ सीखा। लेकिन मुझे यकीन है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज अब भी छुपी है। मुझे कुछ और समय चाहिए। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम हमेशा उत्तर लाते हो। इस बार मैं तुम्हें 7 दिन और देता हूं। लेकिन अगर तब भी उत्तर नहीं मिला तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। अब बीरबल कहाँ जाएंगे? क्या उन्हें सही उत्तर मिलेगा? हम देखेंगे बीरबल का अगला सफर एक संत, एक राजा, एक डाकू और एक अनाथ बच्चे से मिलने की कहानी। संत, राजा, डाकू और अनाथ बच्चा। बीरबल अब दिल्ली से दूर उत्तर की ओर बढ़े। वह सोच रहे थे। हर कोई अपने अनुभव से जवाब दे रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो संसार को तटस्थ दृष्टि से देखता हो? इसी सोच में वह पहुंचे एक आश्रम, जहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यानमग्न थे। बीरबल ने प्रणाम कर पूछा, स्वामी जी, आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? संत ने आंखें खोली और धीमे स्वर में बोले, ज्ञान। ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। धन, बल, यश सब अस्थायी हैं, पर ज्ञान चिरंतन है। बीरबल ने ये उत्तर भी लिखा और आगे बढ़े। अब बीरबल पहुंचे एक दूसरे राज्य,
जहां का राजा अपनी शक्ति और सेना के लिए जाना जाता था। राजा ने उत्तर दिया, मेरे लिए तो शक्ति सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास बल है वही नियम बनाता है, वही राज करता है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह अहंकार की गंध है, पर यह भी एक दृष्टिकोण है। अगली रात बीरबल जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी डाकुओं के एक गिरोह ने उन्हें पकड़ लिया। डाकू सरदार ने पूछा, तू कौन है? बीरबल ने सच बताया कि वो एक सवाल का जवाब खोज रहा है। डाकू हंसा और बोला, हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज डर है। जिससे लोग डरते हैं वही सबसे ऊपर होता है। हम डर के बल पर राज करते हैं। बीरबल को यह उत्तर भी कुछ मायनों में सही लगा, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में एक गांव में बीरबल की मुलाकात हुई एक अनाथ बच्चे से। बच्चा भूखा था, फटे कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। बीरबल ने पूछा, बेटा, तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बच्चा बोला, प्यार। जब माँ पिता थे तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अब कोई नहीं है तो प्यार की कमी सबसे ज्यादा लगती है। बीरबल की आंखें नम हो गईं। वो रात बीरबल ने मंदिर के आंगन में बिताई और रात भर सोचते रहे। किसी के लिए शक्ति सबसे बड़ी है, किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए डर, और किसी के लिए पेट भर खाना। लेकिन क्या कोई ऐसा उत्तर है जो सबको जोड़ सके? क्या बीरबल को अब सही उत्तर मिला, या फिर उन्हें अभी और तलाश करनी होगी? बीरबल करेंगे एक अनोखा प्रयोग और खुद अनुभव करेंगे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। बीरबल का अनुभव और आत्मचिंतन। बीरबल अब कई उत्तरों को इकट्ठा कर चुके थे। ज्ञान, प्रेम, डर, शक्ति, ममता, अनाज, मिट्टी, आग। पर कोई भी उत्तर ऐसा नहीं लग रहा था जो सब पर लागू हो सके। वो एक नदी किनारे ठहरे। पानी का बहाव शांत था, लेकिन भीतर गहराई थी। उन्होंने वहीं बैठकर आंखें बंद की और आत्मचिंतन करने लगे। तभी उनके पास एक भिक्षुक आया। उसकी उम्र 70 के पार थी, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो बोला, कुछ खाने को मिल जाए साहब। बीरबल ने अपनी पोटली से रोटी निकाली और उसे दे दी। भिक्षुक ने 2 निवाले खाए और बीरबल के पैर छूकर बोला, आप भगवान हैं। मुझे आज भूख में रोटी मिली, यही दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। बीरबल चौंके। उन्हें कुछ याद आया। पुरानी एक घटना, बचपन की भूख। बीरबल को एक दिन याद आया जब वह छोटे थे और मां बीमार थी। घर में खाना नहीं था। उन्होंने 2 दिन तक केवल पानी पिया था। तब एक पड़ोसी महिला ने उन्हें एक रोटी दी थी, और वो एक रोटी उन्हें स्वर्ग सी लगी थी। वो सोच में डूब गए। जिस समय जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी हो, वही उस समय सबसे बड़ी बन जाती है। अब बीरबल ने एक प्रयोग करने की ठानी। वो एक महल में साधारण नौकर के रूप में छुप गए। 7 दिन तक उन्होंने कोई भोजन नहीं किया, बस पानी। उनका शरीर कमजोर हो गया। 7वें दिन जब उन्होंने एक पका हुआ आम देखा, तो वो उसे देखकर रो पड़े। आज मेरे लिए यह आम ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। फिर उन्होंने खुद से पूछा, अगर मैं बीमार होता तो दवा, अगर मैं अकेला होता तो प्यार, अगर मैं अज्ञानी होता तो ज्ञान, अगर मैं डरा होता तो साहस, अगर मैं राजा होता तो सच्चाई सबसे बड़ी होती। निष्कर्ष, बीरबल को अंततः यह समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज समय की जरूरत है। जो चीज उस समय किसी के लिए सबसे जरूरी हो, वही उस समय सबसे बड़ी होती है। अब बीरबल को जवाब मिल चुका था। क्या अब बीरबल वापस लौटेंगे? बीरबल की वापसी और दरबार में अद्भुत बहस। बीरबल की वापसी और दरबार में बहस। 7 दिन बाद दिल्ली दरबार में शंखनाद हुआ। बीरबल अपने सफर से लौट चुके थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े धूल से सने थे, आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक आत्मविश्वास चमक रहा था। उन्होंने सम्राट अकबर को झुककर सलाम किया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए।
अब बताओ, क्या तुमने खोज लिया दुनिया की सबसे बड़ी चीज? बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज समय की जरूरत है। जो चीज जिस समय सबसे ज्यादा जरूरी हो, वही उस पल दुनिया की सबसे बड़ी चीज बन जाती है। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, ये तो कोई निश्चित उत्तर नहीं है। ये तो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही। यही तो सच्चाई है। जो सत्य सबको बांध सके, वह ही सबसे बड़ा सत्य होता है। बीरबल ने उदाहरण दिए। एक भूखे के लिए रोटी सबसे बड़ी, एक डरे हुए के लिए साहस, एक बीमार के लिए दवा, एक अज्ञानी के लिए ज्ञान, एक बच्चे के लिए मां की ममता, एक राजा के लिए न्याय। एक ही उत्तर सब पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की जरूरतें समय के साथ बदलती हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा मन विचारों से भरा हुआ है और हृदय संवेदना से। इस उत्तर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सत्ता, दौलत, ज्ञान सब बेमानी हैं अगर समय की जरूरत को न समझा जाए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को अपनी अंगूठी दी और कहा, यह तुम्हारी बुद्धिमानी की पहचान है। इसे संभाल कर रखना। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या होगा जब अकबर खुद एक दिन उसी सवाल से दोबारा जूझेंगे? क्या बीरबल का उत्तर अकबर के जीवन में भी बदलाव लाएगा? जब सम्राट खुद जीवन के दोराहे पर खड़े होते हैं और बीरबल के उत्तर की गहराई को समझते हैं। सम्राट का दोराहा और बीरबल का उत्तर। समय बीतता गया। बीरबल दरबार के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन चुके थे। पर एक दिन ऐसा आया जब खुद सम्राट अकबर एक गहरे संकट में पड़ गए। समस्या की शुरुआत। मुगल साम्राज्य के दक्षिणी हिस्से में विद्रोह शुरू हो गया था। बगावत करने वाला कोई और नहीं बल्कि अकबर का ही चचेरा भाई मिर्जा सलीम था, जो सेना लेकर खुद सम्राट बनने की योजना बना रहा था। अकबर को यह खबर मिली तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। दरबार में बहस शुरू हुई। कोई बोला, उसे पकड़वा लीजिए। कोई बोला, सेना भेजिए। कोई बोला, सुलह कर लीजिए। लेकिन अकबर असमंजस में थे। राजनीति, रिश्तेदारी और न्याय के बीच फंसे हुए थे। बीरबल की सलाह। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम ही बताओ, मुझे सत्ता बचानी है या खून का रिश्ता? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, इस समय आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर चुप हो गए। उनकी आंखों में सवाल था। बीरबल ने फिर कहा, स्मरण कीजिए, आपने ही कहा था, जो समय की सबसे बड़ी जरूरत हो, वही उस समय की सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप आज न्याय को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कल पूरा साम्राज्य डगमगा जाएगा। अकबर की आंखों में चमक लौट आई। सम्राट का निर्णय। अकबर ने मिर्जा सलीम को बुलावा भेजा और खुले दरबार में उससे संवाद किया। उन्होंने उसे उसकी साजिश के लिए जेल भेज दिया, लेकिन फांसी नहीं दी। राज्य का न्याय सबसे ऊपर है, अकबर ने कहा, लेकिन खून के रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए। बीज बोना, भविष्य का पाठ। बीरबल ने उस दिन एक आखिरी वाक्य कहा, राजा वही होता है जो हर समय की जरूरत को समझे और उसी को सबसे बड़ी चीज माने। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं समझ गया, बीरबल। दुनिया की सबसे बड़ी चीज हर बार बदलती है, लेकिन जो उसे पहचान ले, वही असली सम्राट होता है। लेकिन क्या बीरबल का यह ज्ञान केवल दरबार तक सीमित रहेगा? या आने वाली पीढ़ियां भी इससे कुछ सीखेंगी? एक भविष्य दृष्टा भविष्य की पीढ़ियों को चेतावनी देता है। अगर तुम समय की जरूरत को न पहचान सके, तो सबसे बड़ी चीज को हमेशा खोते रहोगे। भविष्य दृष्टा की भविष्यवाणी। अकबर और बीरबल की वह ऐतिहासिक बातचीत अब इतिहास बन चुकी थी। अगर किसी को सच्चे समय पर ज्ञान मिल जाए, राजमहल की दीवारों से निकलकर दूर गांवों और जनमानस तक भूखे को रोटी मिल जाए, तो रोटी सबसे बड़ी होती है। एक दिन बीरबल एक यात्रा पर निकले। समय कोई साथ दे, वे हिमालय की ओर जा रहे थे,
जब एक पहाड़ी गांव में एक भविष्यद्रष्टा साधु से उनका सामना हुआ। राज्य के शिक्षक, वह माता पिता था और मंत्री, लेकिन आंखें किसी बच्चे जैसी चमकती हुई। बीरबल ने जो पाठ बच्चों को सिखाया, ने उन्हें प्रणाम किया और साधु ने मुस्कुराकर कहा, जीवन का पाठ था। राजा के सलाहकार, उस दिन से राज्य भर में एक नई शिक्षा शुरू हुई। बीरबल समय की समझ नाम से, आप मुझे जानते हैं, हर स्कूल में बच्चों को सिखाया जाने लगा। आंखें बंद की और धीरे से कहा, सवाल का एक ही उत्तर नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी चीज को पहचाना, सबसे बड़ी चीज वही जरूरत जो तुम्हें उस समय सबसे ज्यादा जरूरी लगती है। उस ज्ञान को भूल जाएगा, लेकिन क्या यह ज्ञान भविष्य के जीवन के अंतिम समय तक बना रहेगा? साधु ने भविष्य की बातें कहना शुरू की। कभी खुद किसी मुश्किल घड़ी में अपनी ज्ञान को छोड़कर दिखावे को सबसे बड़ा मानेंगे। जब बीरबल खुद भूल गए कि क्या जरूरी जगह मोबाइल और अकबर ने उन्हें जगह की शिक्षा याद दिलाई और ममता की जगह व्यस्तता को भूल गए और अकबर ने याद दिलाया, यह भूल जाएंगे कि जीवन की सबसे बड़ी चीज रही है जो उस समय उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए होती है। बीरबल का नाम हर दूसरों की चीजों को देखकर अपनी जरूरत तय करेंगे, लेकिन जीवन हर किसी की परीक्षा लेता है। सोच में डूब गए और इस बार परीक्षा बीरबल की साधु की सलाह। एक व्यक्तिगत संकट ने पूछा, एक दिन बीरबल के गांव से संदेश आया कि यह ज्ञान मिट न जाए, उनकी बड़ी बहन बीमार थी। साधु बोले, बहुत गंभीर स्थिति थी, बीरबल होना चाहिए। बीरबल तुरंत जो सवाल करने लगे, लेकिन उसी समय अकबर ने उन्हें बुलवा भेजा। सच्चाई बल किताबों में नहीं, आवश्यकता में जियो। सीमावर्ती राज्य में एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। हर दिल में अलग होती है, तुम्हारे बिना शांति संभव नहीं। बीरबल का दो राह पर खड़े हो गए। बीरबल ने उस दिन संकल्प लिया, कर्तव्य था राज्य के लिए सिर्फ सम्राट को बल्कि जनता और बहन का जीवन दूंगा, बचपन का रिश्ता, ताकि लोग बाहरी दिखावे के पीछे भागना छोड़े और अपने भीतर की जरूरत को पहचाने। जहांपना कहानी का यह भाग एक चेतावनी है, बहन के पास जाना चाहता हूँ। क्या हम अपने जीवन की सबसे बड़ी ओर को पहचानते हैं? क्या हम वक्त पर सही चीज को प्राथमिकता देते हैं? लेकिन एक या हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी तय करते हैं। इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज करेंगे आखिरी प्रयोग। बीरबल स्तब्ध हो गए। राज्य भर के बच्चों को एक चमत्कारी पाठ पढ़ाना, ताकि दुनिया की सबसे बड़ी चीज समय की जरूरत है। बीरबल का चमत्कारी प्रयोग, समय मेरी जरूरत बहन के पास होना है। भविष्य दृष्टा से मिलने के बाद बीरबल पूरी तरह बदल जाने के बाद अकबर ने गुप्त समझौते मन में सिर्फ किसी और को भेजा। इस समझौता हुआ इतना सरल लेकिन उतना सफल नहीं रहा कि बच्चे भी समझ जाए। में अकबर ने बीरबल को कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। जब तुमने राज्य से पहले रिश्ते योजना बनाई, तब तुमने राज किया जो तुमने हमें सिखाया था, जिसमें पूरे राज्य के हजारों बच्चों को बड़ी जरूरत को पहचानना, खेल, कहानियां, निर्णय, नाटक, सब कुछ रखा गया। की सेवा और संतोष प्रयोग की शुरुआत। बीरबल ने अपनी बहन विशाल मंच पर बीरबल ने बच्चों को उनकी हालत में सुधार हुआ। और जाते समय उन्होंने स्वादिष्ट मिठाई दी गई, लेकिन उसका नहीं आता पहले से भरा मान जाती। उसने मिठाई को देखकर कहा, इस नहीं दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। तो एक बच्ची को सुनहरी गहनों का डिब्बा दिया गया, पर वह बीमार थी। बहन, मैं खुद भूल गया था जो मैंने मुझे बस दवा चाहिए। लेकिन अकबर ने मुझे मेरी ही बात याद दिलाई। किताबों का बैग दिया गया, कहानी का वो भूखा था। इस भाग में बीरबल ने जाना, पढ़ाई बाद में करूंगा, ज्ञान होना एक खाने को चाहिए। लेकिन संकट में उसी ज्ञान को जीना और याद रखना असली समझ है। क्या तुमने देखा? क्या अब यह ज्ञान स्थायी रूप से दरबार उस वक्त बेकार हो जाती है अगली पीढ़ियों में जीवित रहेगी जरूरत नहीं है। जब बीरबल की शिक्षा का संदेश, ग्रंथ, समय का सत्य, बच्चों और याद रखना की कहानियां आने वाले युगों तक पहुंची। सबसे बड़ी चीज कोई वस्तु नहीं होती, समय का सत्य बीरबल की अमर विरासत है। तुम्हारे दिल की उस समय बीतता गया। सबसे बड़ी जरूरत, राज्य में शांति बनी रही। बीरबल के अनुभव, ज्ञान और सिखावने अब केवल दरबार तक सीमित नहीं थी। अकबर ने स्वयं प्रस्ताव रखा, बीरबल, तुम्हारे जीवन के अनुभवों को एक ग्रंथ में लिखा जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज हर बार एक जैसी नहीं होती। ग्रंथ की रचना, समय का सत्य। बीरबल ने कुछ महीनों तक अपनी यात्राओं, मुलाकातों और अनुभवों को क्रमबद्ध किया। इस ग्रंथ में उन्होंने यह दर्ज किया, किसान के लिए अनाज सबसे बड़ा होता है, डरे हुए के लिए साहस, प्रेम विहीन के लिए ममता, अज्ञान के अंधकार में ज्ञान, और सबसे अहम, हर समय, हर परिस्थिति में सबसे बड़ी चीज वही होती है जो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इस ग्रंथ को नाम मिला समय का सत्य। राज्य भर में शिक्षा योजना शुरू। अकबर ने आदेश दिया कि हर विद्यालय, गुरुकुल और शिक्षा केंद्र में इस ग्रंथ को पढ़ाया जाए। बच्चों को कहानियां सुनाई जाती, जैसे अनाथ बालक की ममता की खोज। युवाओं को बताया जाता, शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय की समझ है।
वृद्ध जनों को सिखाया जाता, सही समय पर मौन रहना भी दुनिया की सबसे बड़ी बात हो सकती है। जनमानस में परिवर्तन। धीरे धीरे पूरा राज्य बदलने लगा। झगड़े कम हुए। लोग दूसरों की जरूरतों को समझने लगे। सहायता, संवेदना और समय की पहचान आम जीवन का हिस्सा बन गई। बीरबल के विचार केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे, वे बन गए लोगों की आदत। अकबर की टिप्पणी। बीरबल के ग्रंथ की अंतिम प्रति पढ़कर अकबर बोले, बीरबल, तलवारों से ज्यादा असरदार तुम्हारा कलम निकला। इस राज्य में अब इंसानियत की सबसे बड़ी चीज का सम्मान होता है, और वो है समझ। लेकिन क्या इस ग्रंथ का प्रभाव राज्य के बाहर भी फैलेगा? जब एक विदेशी दूत ने समय का सत्य पढ़ा और उसे अपनी मातृभूमि में लागू किया। समय का सत्य, जब बीरबल का ज्ञान पहुंचा विदेश। राजमहल के एक शांत प्रांगण में बैठकर बीरबल ध्यानमग्न थे। तभी शाही सिपाही ने सूचना दी, जहांपनाह, स्पेन का एक विदेशी दूत रॉबर्ट एलोन्सो दिल्ली दरबार में आपसे भेंट करना चाहता है। बीरबल चौंके। अकबर ने आदेश दिया, उसे सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। विदेशी दूत की जिज्ञासा। रॉबर्ट एलोन्सो ने अकबर और बीरबल को प्रणाम किया और बोला, मैंने आपके सलाहकार बीरबल के लिखे ग्रंथ समय का सत्या का विदेशी अनुवाद पढ़ा, और मैं कह सकता हूं, इस ग्रंथ में जो बातें हैं वो सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के लिए उपयोगी हैं। बीरबल मुस्कराए। आपको ग्रंथ का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावी लगा? रॉबर्ट बोला, वह अंश जहां एक अनाथ बच्चा कहता है, मेरे लिए प्यार ही सबसे बड़ी चीज है। यह बात मेरे देश में युद्ध और हिंसा से पीड़ित बच्चों के लिए भी सत्य है। अनुवाद और प्रसार। रॉबर्ट ने बीरबल से निवेदन किया, क्या मैं इस ग्रंथ का स्पेनी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करवा सकता हूं? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, ज्ञान पर किसी देश का एकाधिकार नहीं होता। यह सूर्य की रोशनी की तरह है, जितना फैले उतना अच्छा। समय का सत्य एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। कुछ ही वर्षों में फ्रांस, स्पेन, तुर्की, चीन जैसे देशों में समय की जरूरत को पहचानना एक जीवन दर्शन बन गया। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी चीज हर किसी से अलग हो सकती है और वह समय के साथ बदल सकती है। एक आंदोलन चला, लाइव व्हाट्स नीडेड नाउ, अब जो जरूरी है वही जियो। बीरबल की सोच का प्रभाव। बीरबल को एक दिन रॉबर्ट का पत्र मिला, उसमें लिखा था, सन 2025 में बच्चे अब किताबें मांगते हैं से कस्बे मधुबन में एक 10 वर्षीय बालक की सोच और समय की समझ की वजह से संभव हो सका। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? भर आई। मां मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान हे समय। पर आरव संतुष्ट नहीं हुआ। तू ही सबसे बड़ा है। वो स्कूल में अपने शिक्षक से समझ जाए, वह दुनिया को जवाब देता है, ज्ञान क्या अब यह विचार शाश्वत बन गया है? वो कहती समय की रफ्तार में लोग इसे फिर से भूल जाएंगे। आरव की आंखों में सवाल अब सदी बीत जाती है और बीरबल की कहानियां धुंधली होने लगती हैं। लेकिन दिन स्कूल की लाइब्रेरी में है वही सवाल, एक पुरानी किताब उसके हाथ लगती है। समय का सत्य फिर वही सवाल। उसने समय किताब पढ़नी शुरू की। सदी बदली, हर पन्ना राजवंश मिट गए, दरवाजा किताबें धूल खा गईं और बीरबल का नाम लोक कथाओं तक सीमित हो गया। बीमार बहन। लेकिन अकबर की दुविधा, कुछ सवाल कभी नहीं मरते। विदेशी दूत। पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें चमक उठीं। उसने किताब बंद की और मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया। दुनिया की सबसे बड़ी चीज हर बार एक जैसी नहीं होती। जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है वही सबसे बड़ी होती है। आरव का छोटा सा कदम। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने सब बच्चों से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? किसी ने कहा मोबाइल, किसी ने कहा नंबर, किसी ने कहा मां का प्यार, और आरव ने कहा समय की समझ, ताकि मैं सही वक्त पर सही चीज चुन सकूं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। कहानी का सार, एक चक्र पूरा हुआ। सदियों बाद वही सवाल फिर उठा और बीरबल का उत्तर फिर से जीवित हुआ। ज्ञान मिट सकता है, किताबें पुरानी हो सकती हैं, पर जो शिक्षा दिल से दी जाए वो पीढ़ियों तक जिंदा रहती है।
लेकिन क्या यह चक्र अब रुक जाएगा, या फिर अगली पीढ़ी भी यह ज्ञान भूल जाएगी? आरव कैसे बनता है आधुनिक युग का बीरबल, और एक बार फिर दुनिया को उसकी सबसे बड़ी चीज याद दिलाता है। आधुनिक बीरबल, आरव की यात्रा। अब आरव सिर्फ एक जिज्ञासु बच्चा नहीं था, वह बन चुका था आधुनिक युग का बीरबल। उसके मन में यह ठान चुका था, अगर बीरबल का ज्ञान एक बार पूरी दुनिया को बदल सकता है, तो क्यों न मैं भी उस रास्ते पर चलूं और लोगों को समय की सबसे बड़ी चीज की याद दिलाऊं। आरव की शुरुआत, एक वीडियो। आरव ने एक छोटा वीडियो बनाया जिसमें उसने बस एक वाक्य कहा, तुम जो खोज रहे हो वो हर किसी के लिए सबसे बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है और वही उस वक्त की सबसे बड़ी चीज होती है। वह वीडियो वायरल हो गया। लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा। कई स्कूलों में यह चर्चा का विषय बन गया। शिक्षकों ने बच्चों से पहली बार यह सवाल पूछा, तुम्हारे लिए आज सबसे जरूरी चीज क्या है? आरव की स्कूल पहल, समय का पाठ। आरव ने अपने स्कूल में एक विशेष सभा शुरू करवाई, जहां बच्चे हर सप्ताह अपनी सबसे जरूरी चीज को साझा करते। कभी कोई कहता, आज मुझे माफी चाहिए। कोई कहता, मुझे आज ध्यान चाहिए। कोई कहता, मुझे आज किसी का साथ चाहिए। स्कूल के वातावरण में बदलाव आ गया। अब लोग नंबरों से ज्यादा भावनाओं को समझने लगे थे। राष्ट्र स्तरीय प्रभाव। आरव को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। एक समारोह में जब उससे पूछा गया, तुम्हें ये सब करने की प्रेरणा कहां से मिली, तो उसने मंच पर खड़े होकर जवाब दिया, बीरबल से। उन्होंने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा वही है जो इस वक्त सबसे जरूरी है। समापन, एक नया चक्र शुरू। आरव की आंखों में अब भी वही चमक थी जो बीरबल की कहानियों में दिखती थी। उसने बच्चों की एक किताब लिखी, आज क्या सबसे जरूरी है, जिसे देश भर के स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। जब कोई बच्चा यह सवाल पूछता है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, तो अब जवाब आता है, जैसी जरूरत वैसी सबसे बड़ी चीज। अब यह ज्ञान युगों के लिए सुरक्षित हो गया है। लेकिन क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब कोई फिर से इस सत्य को चुनौती देगा? क्या कोई भविष्य की दुनिया में पूछेगा, क्या इंसान अब भी समय की जरूरत को समझता है? जब इंसान चांद पर बस्तियां बसा चुका होगा और एक बच्चा फिर से वही सवाल करेगा। चांद पर वही सवाल साल था। इंसान अब सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, चांद और मंगल ग्रह पर भी बस चुका था। बच्चे अंतरिक्ष स्कूलों में पढ़ते थे, भोजन कैप्सूल में मिलता था और भावनाएं धीरे धीरे तकनीक में छिपती जा रही थी। चांद पर एक स्कूल। एक दिन एक 12 वर्षीय छात्र नीलसेन ने अपनी रोबोट टीचर से सवाल पूछा, मैम, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? रोबोट ने उत्तर दिया, डेटा। जितना डेटा उतना नियंत्रण। लेकिन नील को यह जवाब ठंडा और अधूरा लगा। नील की खोज। नील को अपने दादाजी की एक पुरानी किताब मिली, जिस पर धूल जमी थी लेकिन शीर्षक चमक रहा था, समय का सत्य, बीरबल। वह किताब उन्होंने अपने प्रोजेक्टर में स्कैन की और एक पुरानी दुनिया उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी। एक राजा और उसका दरबार, बीरबल की यात्राएं, डाकू, संत, अनाथ बच्चा, और सबसे अहम, हर समय की सबसे जरूरी चीज ही सबसे बड़ी होती है। नील मंत्रमुग्ध हो गया। एक बाल सभा, चांद पर बीरबल। नील ने अपने स्कूल में ह्यूमन वैल्यू वीक पर भाषण देने की अनुमति मांगी। वह मंच पर गया और बोला, हमने बहुत कुछ पा लिया, रोबोट, रॉकेट, रियलिटी सिमुलेटर। लेकिन आज भी किसी बच्चे को ममता चाहिए, किसी को दोस्त, किसी को बस थोड़ा सा समय। हम अब भी वही हैं जो बीरबल के युग में थे। हमारी जरूरतें बदल गई हैं, लेकिन सच्चाई नहीं। सबसे बड़ी चीज वही होती है जो उस समय सबसे जरूरी होती है। पूरे हॉल में सन्नाटा था, फिर तालियों की गूंज हुई जो चांद की सतह से टकराकर गूंज उठी। नील का संदेश धरती तक। उसका भाषण रिकॉर्ड होकर वायरल हुआ।
धरती पर लोग हैरान रह गए कि एक बच्चा बीरबल को अपना गुरु मान रहा है। निष्कर्ष, समय से परे सत्य। बीरबल का उत्तर अब नस्लों और ग्रहों की सीमाएं पार कर चुका था। समय, स्थान, युग सब बदल सकते हैं, लेकिन यह सत्य स्थायी था। दुनिया की सबसे बड़ी चीज हर समय की सबसे बड़ी जरूरत होती है। अब जब यह ज्ञान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, तो क्या यह अनंत तक जीवित रहेगा? या फिर कभी कोई और युग आएगा जहां इसे फिर से खोजना होगा? जब समय खुद बीरबल से मिलने आया और पूछा, क्या अब लोग मुझे समझ पाए हैं? जब समय खुद बीरबल से मिलने आया। स्थान, स्वप्नलोक। काल, अज्ञात। स्थिति, आत्मा और सत्य के मध्य संवाद। यह कोई साधारण समय नहीं था। यह एक ऐसी घड़ी थी जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही जगह पर टिके थे। यहां कोई शरीर नहीं था, सिर्फ चेतना थी। और उसी चेतना के केंद्र में बैठे थे बीरबल। समय की आवाज। एक तेज प्रकाश फैला और एक गंभीर, गूंजती हुई आवाज आई। बीरबल, मैं समय हूं। तुमने जीवन भर मुझे समझाया, हर युग को बताया कि मैं ही सबसे बड़ी चीज हूं। लेकिन आज मैं तुमसे सवाल पूछने आया हूं। बीरबल मौन रहे। समय बोला, क्या अब लोग मुझे समझ पाए हैं? क्या अब इंसान सही समय पर सही चीज को चुनता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, कुछ समझे हैं, कुछ अभी भी भ्रम में हैं। कुछ लोग जरूरत को पहचानने लगे हैं, लेकिन बहुसंख्यक अब भी लालच, दिखावे और भीड़ के पीछे चल रहे हैं। कभी कभी मेरे भीतर भी यह प्रश्न उठता है, क्या मेरी शिक्षा टिकेगी? या फिर लोग फिर से दुनिया की सबसे बड़ी चीज को गलत समझ बैठेंगे? समय की सीख। समय मुस्कुराया। बीरबल, याद रखो, मैं कोई किताब, कोई राजा या कोई देवता नहीं हूं। मैं वो क्षण हूं जो सब कुछ बदल सकता है। जो मुझे समझ लेता है, उसके लिए हर चीज संभव है। जो मुझे खो देता है, उसके लिए सब कुछ हाथ में होते हुए भी अधूरा रहता है। तुमने बीज बोया था, अब उसे अगली आत्माएं सींचेंगी। कोई आरव बनकर, कोई नील बनकर, और कोई शायद फिर से बीरबल बनकर। समापन दृश्य। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे समय, तुम ही सब कुछ हो। अब अगर कोई मुझसे पूछे, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वह क्षण जिसमें इंसान सच को पहचान ले, वही सबसे बड़ा होता है। और तभी बीरबल की चेतना प्रकाश में विलीन हो गई। समय की ध्वनि फिर धीमी हो गई, लेकिन उसका संदेश सदा के लिए ब्रह्मांड में गूंजता रहा। दुनिया की सबसे बड़ी चीज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यह थी महागाथा। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? एक ऐसा दर्शन जो अकबर बीरबल से शुरू होकर चांद तक गया और अब आपकी आत्मा तक पहुंचा। एक और बीरबल का जन्म। कहानी अब वहां से शुरू होती है जहां समय और बीरबल का संवाद खत्म हुआ था। समय की चेतना ब्रह्मांड में विलीन हो गई, लेकिन उसकी ऊर्जा एक बीज की तरह धरती पर बोई गई। यह बीज समय के योग्य स्थान और योग्य आत्मा में पनपने वाला था। गांव सुल्तानपुर में जन्म। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में एक गरीब परिवार में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया संकेत। उसके जन्म के समय गांव में भीषण आंधी आई थी, बिजली कड़की और बारिश में समय जैसे थम गया। गांव के एक वृद्ध साधु ने बालक को देखकर कहा, यह साधारण बालक नहीं है, इसमें कोई पुरानी आत्मा है। इसका मन इस दुनिया से कुछ बड़ा जानने के लिए बना है। संकेत का बाल्यकाल। संकेत बचपन से ही अलग था। वो खेलता भी था, पर सवाल करता रहता। सूरज सबसे बड़ा है या अंधेरा? गरीबी बड़ी है या भूख? जो मर गया, क्या उसकी जरूरतें भी खत्म हो गईं? गांव के लोग उसे अजीब समझते, लेकिन उसकी मां बस एक ही बात कहती, बेटा, जो तुझे समझना है वह तुझे खुद मिलेगा। तू बस सच्चा बना रह। संकेत को मिला एक रहस्यमय पन्ना।
एक दिन गांव की परित्यक्त हवेली में खेलते हुए संकेत को एक पुरानी संदूक मिली। उसमें एक पन्ना था जिस पर लिखा था, दुनिया की सबसे बड़ी चीज वही होती है जो उस समय सबसे जरूरी हो। बीरबल। संकेत ने ये पंक्ति बार बार पढ़ी। उसके मन में बिजली सी कौंध गई। क्या इसका मतलब है कि हर किसी के लिए सबसे बड़ी चीज अलग हो सकती है? उस दिन से उसका जीवन बदल गया। संकेत की बुद्धिमत्ता। संकेत के पास किताबें नहीं थीं, लेकिन प्रश्न थे। गांव का शिक्षक भी उसके प्रश्नों से थक गया। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? किसी ने कहा, पैसा। किसी ने कहा, ताकत। किसी ने कहा, पढ़ाई। संकेत खड़ा हुआ और बोला, सर, अगर कोई भूखा हो तो उसके लिए रोटी सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई डर रहा हो तो उसके लिए साहस। अगर कोई अकेला हो तो उसके लिए साथ। तो फिर एक ही उत्तर सबके लिए कैसे सही हो सकता है? पूरा स्कूल शांत हो गया। शिक्षक ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुझमें किसी पुराने बीरबल की आत्मा है। समाज में संकेत की यात्रा। संकेत बड़ा हुआ तो गांव की समस्याओं को नजदीक से देखने लगा। लोग स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि बच्चे खेतों में काम करते थे। संकेत ने कहा, अगर इस वक्त परिवार को रोटी चाहिए तो पढ़ाई बाद में। लेकिन अगर हम बच्चों को पढ़ाकर खुद उनके खेत में काम करें तो दोनों चीजें साथ चल सकती हैं। उसने खुद खेत में काम किया और बदले में एक बच्ची को पढ़ाया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। राज्य स्तरीय पहचान। संकेत अब 20 साल का हो चुका था। उसकी बातों का असर बढ़ता गया। एक दिन उसे राज्यपाल के सामने बुलाया गया। राज्यपाल ने उससे पूछा, तुम्हारी सोच इतनी गहरी कैसे है? संकेत ने जेब से वही पुराना पन्ना निकाला और पढ़ा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज वही होती है जो उस समय सबसे जरूरी हो। राज्यपाल कुछ देर चुप रहे और बोले, अगर बीरबल जीवित होते तो तुम उनके ही उत्तराधिकारी होते। राष्ट्रीय संवाद। संकेत को प्रधानमंत्री द्वारा नवभारत युवा शक्ति सम्मान से नवाजा गया। जब उनसे पूछा गया कि आप देश को क्या देना चाहते हैं, संकेत ने कहा, मैं एक ऐसी शिक्षा चाहता हूं जो बच्चों को सिर्फ अंक नहीं, समझ दे। एक ऐसा समाज जो सफलता नहीं, संवेदना को मापदंड माने। हम तब तक पीछे रहेंगे जब तक हम यह न पहचाने कि सबसे बड़ी चीज समय के अनुसार बदलती है। एक और परीक्षा। संकेत की मां बीमार। संकेत की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें शहर के अस्पताल में एडमिट कराना होगा। संकेत उसी दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने वाला था। वह कांप गया। एक ओर लाखों लोगों तक ज्ञान पहुंचाने का मौका, दूसरी ओर मां की सेवा। तभी उसे बीरबल की बात याद आई, जो उस समय सबसे जरूरी हो वही सबसे बड़ी चीज होती है। संकेत मां के पास गया, उनका हाथ थामा और रोते हुए बोला, आज मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज तुम हो मां। अंतिम दृश्य। समय फिर प्रकट होता है। संकेत एक रात खेत में अकेला बैठा था। चांदनी रात थी। उसे लगा जैसे कोई पास बैठा हो। एक धीमी आवाज आई, तुमने फिर मुझे समझा। तुमने फिर लोगों को सिखाया कि मैं ही सबसे बड़ा हूं जब मैं जरूरी हूं। तुम ही अगला बीरबल हो। संकेत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं सिर्फ वही हूं जो हर इंसान के अंदर छिपा है। एक समझ जो जरूरत को पहचानती है। समापन वाक्य। जब भी कोई इंसान ये पूछे, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, तो कहीं न कहीं एक बीरबल फिर जन्म लेता है। एक संकेत फिर से उठता है और समय फिर से मुस्कुराता है। समय की परीक्षा फिर शुरू। प्रारंभ। एक शांत रात और अनदेखा संदेश। संकेत खेत में अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसकी मां के निधन को 3 महीने बीत चुके थे। बाहर से वो सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल टूट चुका था। उसका सबसे गहरा सहारा, उसकी मां, अब नहीं रही थी। उसी रात
उसे फिर एक सपना आया। वही चमकता प्रकाश, वही आवाज। संकेत, अब तुम्हें खुद नहीं, दूसरों के लिए तय करना है कि उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। लेकिन ध्यान रहे, किसी को उनकी सबसे जरूरी चीज छीनकर तुम सिखा नहीं सकते। तुम्हें देना होगा, छीनना नहीं। संकेत चौंक कर जाग गया। नई यात्रा की शुरुआत, बस्तर की ओर। अगले दिन उसे सरकार की ओर से एक पत्र मिला। आपको बस्तर के आदिवासी इलाकों में भेजा जा रहा है, जहां लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आप वहां के विशेष विकास सलाहकार होंगे। संकेत ने सोचा, शायद यही मेरी अगली परीक्षा है। अब मुझे उनके लिए तय करना है कि वहां की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। बस्तर का सफर। जब संकेत बस्तर पहुंचा तो उसके स्वागत में कोई नहीं था। गांव कच्चे घरों से भरे हुए थे। बच्चे नंगे पैर, हाथ में लकड़ी की तलवारें और आंखों में जिज्ञासा लिए उसे देखते रहे। एक बूढ़ा आदमी आया। तुम वही हो ना जो बाहर से आए हो? संकेत ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा। मैं यहां जानने आया हूं कि आप लोगों को सबसे जरूरी क्या चाहिए। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, हमें तो सब कुछ चाहिए। खाना, दवाई, शिक्षा। पर सबसे ज्यादा चाहिए इज्जत। हमें कोई इंसान समझे, यही सबसे बड़ी चीज है। संकेत अंदर तक हिल गया। गांव की सभा और संकेत का भाषण। गांव के चौपाल में सभा हुई। संकेत ने कहा, मैं आपको दान देने नहीं आया। मैं आपसे सीखने आया हूं कि कैसे जीते हैं लोग बिना घमंड के। और मैं ये समझना चाहता हूं कि आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ी चीज क्या है जो मैं आपको दे सकूं। एक औरत खड़ी हुई, आंखों में आंसू। हमें दवाई दे दो साहब। हमारे बच्चे हर बरसात में मर जाते हैं। हम मजबूर होकर भगवान से भी नाराज हो गए हैं। संकेत ने उसी वक्त निर्णय लिया। हम मोबाइल क्लिनिक शुरू करेंगे, गांव-गांव जाकर इलाज करेंगे। और मैं खुद हर दिन गांव के किसी घर में रुकूंगा ताकि जान सकूं आपको वाकई क्या चाहिए। पहली क्लिनिक और संकेत की रात। एक हफ्ते के अंदर एक मोबाइल क्लिनिक शुरू हो गया। संकेत खुद डॉक्टरों के साथ गांव-गांव घूमता। बच्चों का टीकाकरण, बुजुर्गों की दवाइयां और साथ ही कहानियां। वो हर बच्चे को बीरबल की कहानियां सुनाता, जिससे उन्हें यह समझ आ सके कि समझदारी क्या होती है। रात को वह एक बुजुर्ग महिला के घर रुका। उसने कहा, बाबू, तू भगवान से भी बड़ा है। तूने हमें सिर्फ दवाई नहीं, इंसान बनने का अधिकार दिया है। संकेत चुपचाप छत की ओर देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, शायद अब मुझे समझ में आया कि कभी-कभी सबसे बड़ी चीज खुद छोटा बन जाना होती है। गहरी साजिश, परीक्षा की असली शुरुआत। लेकिन जितना बदलाव आता गया, उतनी ही पुरानी ताकतें परेशान हो उठीं। कुछ प्रभावशाली लोग जो गरीबों के नाम पर पैसा कमाते थे, संकेत से नाराज हो गए। उन्होंने अफवाहें उड़ानी शुरू की। संकेत असली नहीं है। वो सरकार का एजेंट है। वो हमारी जमीन ले जाएगा। गांव के कुछ लोग उलझन में आ गए। एक रात संकेत पर हमला हुआ। 4 नकाबपोश लोगों ने उस पर पत्थर फेंके। वो गिर पड़ा। खून बह रहा था। लेकिन उसी समय गांव की एक छोटी बच्ची दौड़ी, जिसका नाम था चंपा। वो चिल्लाई, संकेत भैया को मारो मत। इन्होंने मुझे मेरी किताबें दी हैं। इन्होंने ही मुझे सिखाया कि रोना कमजोरी नहीं है। संकेत का इलाज और आत्ममंथन। संकेत अस्पताल में था। डॉक्टरों ने कहा, आपको आराम चाहिए। कुछ समय सब छोड़ दीजिए। पर संकेत का दिल बेचैन था। वो सोच रहा था, क्या मैं हार गया? क्या मैं सही में समझ नहीं पाया कि अब यहां की सबसे बड़ी जरूरत मेरी मौजूदगी नहीं, बल्कि मेरी चुप्पी है। तभी उसे एक चिट्ठी मिली। चंपा ने भेजी थी। भैया, आपने हमें आवाज दी।
अब हम आपकी आवाज बनेंगे। आप मत डरिए, अब हम सब मिलकर गांव बदलेंगे। संकेत की सोच। संकेत ने सोचा, अब मुझे बोलना नहीं है। बीरबल पाठशाला मुझे सिर्फ सुनना है। वहां बच्चे अपनी कहानियां खुद लिखते। जवाब सबसे बड़ी चीज ये नहीं कि तुम कितना बदल सकते हो के निर्णय में शामिल होती, बल्कि ये कि तुम कितना सुन सकते हो, समझ सकते हो। हर पाठशाला के पीछे हटना जरूरी लिखा होता। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? तुम्हारा सवाल है। जब जनता ही बीरबल बन जाए, तुम सवाल कर सकते हो। प्रारंभ जिंदा हो, अस्पताल का कमरा और समारोह, एक नई योजना। जब जनता ने सम्मान दिया, संकेत अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। 2 साल बाद एक राष्ट्रीय समारोह हुआ। अस्पताल के कमरे में दीवार की ओर देखते बुलाया गया। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। प्रधानमंत्री, शिक्षाविद, क्या मेरी यात्रा अब खत्म हो गई है? संकेत ने मंच पर आते हुए कहा, वो वाकई लोगों ने सीखा। मुझे कोई सम्मान मत कीजिए। क्या कोई बीरबल और बन सकता है? अगर देना ही है तो उस लड़की चंपा को दीजिए। अंदर आई चंपा, जिसने मुझ पर गांव के दर्जनों वालों के बीच और कुछ नौजवान मेरा हाथ पकड़कर मुझे इंसान बनाए रखा। चंपा को बुलाया गया। हमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं। मंच पर तालियों की गूंज गूंजने लगी। खुद सोचना सीख गए हैं। एक और सवाल, क्या अब हम खुद अपने गांव के बीरबल हैं? संकेत अपने कमरे में बैठा था। की आंखों में आंसू आ गए। फिर से उसकी आंखें गांव में बदलाव की ओर लगी थी। और निर्णय। तभी उसे बीरबल की वही आवाज फिर दोबारा गांव पहुंचा। संकेत, लेकिन अब तुमने बदलाव दिलासा था। लोगों ने खुद जाना। पंचायत के निर्णय सबसे बड़ी चीज क्या है? ग्राम सभा मिलकर लेती थी। तुम सिर्फ संदेशवाहक नहीं, बच्चे गांव के तालाब की सफाई कर रहे थे। महिलाएं सिलाई केंद्र चला रही थी। दुनिया की सबसे जरूरी जिम्मेदारी क्या है? अब कोई बाहर वाला नेता गांव आकर मुस्कुराया वादा नहीं कर सकता था। अब एक और सफर शुरू होगा। नौजवान ने कहा, क्योंकि जवाब कभी एक नहीं होता। अब हम जान गए हैं, जवाब हर दिल में अलग होता है। एक व्यक्ति नहीं, जिम्मेदारी बल्कि एक सोच होती है। नई शुरुआत, और आपने हमें वो सोच दे दी है। संकेत अब एक राष्ट्रीय सोच का चेहरा बन मंत्रालय से निमंत्रण। देश भर में कुछ ही दिनों में दिल्ली से एक पत्र आया, पर वो खुद में पहले जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति सलाहकार समिति में उसके पास हजारों पत्र आते। पत्र में लिखा था, से कस्बों से आपकी सोच ने न सिर्फ एक गांव बदला, हर कोई कहता था एक मॉडल तैयार किया है। संकेत भैया, हम जैसे बनना है कि आप पूरे देश में शिक्षा के जरिए यह को डर लगने लगा था। संकेत उलझन मुझे देखकर ही सीखेंगे। अगर मैं दिल्ली चला गया तो खुद की सोच कैसे फिर पिछड़ जाएगा? एक चिट्ठी, अगर मैं नहीं जिसने सब बदल दिया, मैं ज्यादा बड़े स्तर पर बदलाव ला पाऊंगा? एक बेहद पुरानी चिट्ठी मिली। फिर उसने फैसला किया। लिफाफा मटमैला था, फैसला में नाम साफ लिखा करेगा। बीरबल जी की ओर से ऐतिहासिक निर्णय। संकेत चौंक गया। संकेत ने गांव की चौपाल में उसमें लिखा था, आप लोग बड़ी चीज जानने के बाद क्या मैं गांव में रहूं या देश के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठाने का? सन्नाटा छा गया। जिम्मेदारी जो इंसान को खुद से बड़ा बनाती खड़ा हुआ। और नीचे लिखा था, तुमने हमें चलना सिखाया है। एक ऐसे स्थान पर जाओ, अब हम दौड़ने को तैयार हैं, जहां लोग सच बोलने से डरते हैं। देश के बच्चों को भी हमारी तरह तुम्हारी असली परीक्षा मिलेगी। पूरे गांव ने तालियां बजा। भारत का एक गांव, चंपा ने आकर कहा। संकेत ने भारत का नक्शा उठाया। बीरबल बनाकर जा रहे हो, जहां सबसे कम शिकायतें हर बच्चा, हर बूढ़ा था, हर माँ उसे मिला एक नाम भी करेगा और जवाब भी ढूंढेगा। एक ऐसा गांव जहां पिछले 20 सालों से जिम्मेदारियां, कोई चुनाव नहीं हुआ था, पहुंचा, कोई केस दर्ज नहीं हुआ, बड़े बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और शिक्षाविदों के सामने उसने अपनी बात रखी। पर जब वह पहुंचा, देश की सबसे बड़ी चीज ज्ञान नहीं बल्कि डरा हुआ था। बल्कि ज्ञान का सही इस्तेमाल का रहस्य चुप्पी की हमें पाठ्यक्रम नहीं बदलना। सत्यपुर में हर कोई सोच बदलनी है। कोई किसी से बहस नहीं करता। किताब नहीं, स्कूल में सवाल पूछने की आजादी चाहिए। पंचायत में सिर्फ सभागार शांत था। संकेत ने वरिष्ठ अधिकारी बोले, तुम कुछ क्यों नहीं पूछते? आपके जैसे युवा ही देश की बच्ची बोली हैं। माँ कहती है सवाल करने से लोग नाराज हो जाते हैं। जन जागरण केंद्र सवाल पूछना गुनाह है। 500 गांव सन्न रह गया। यहाँ डर ने सोच को मार दिया। 500 गांवों का दौरा किया। संघर्ष की शुरुआत, आवाज उठाना। संकेत ने गांव के मंदिर के सामने मंच लगाया, बोलना शुरू किया, डर को भगवान मत बनाइए, भगवान तो हमें साहस देता है। तभी सरपंच आया और बोला, यहां के नियम तुम नहीं बदल सकते, यहां चुप रहना ही शांति है। पर तभी भीड़ से एक आवाज आई, शांति नहीं, यह तो डर की चादर है। फिर एक और आवाज, फिर एक और। अब लोग बोलने लगे थे। सत्यशाला की स्थापना। संकेत ने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी को स्कूल में बदला। नाम रखा सत्यशाला, सच्चाई की पाठशाला। वहां एक नियम था,
हर बच्चा रोज एक सवाल पूछेगा। कोई जवाब नहीं मिलेगा जब तक वो खुद न सोचे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। औरतें भी पंचायत में आने लगीं। बच्चे खेतों में काम के साथ किताबें भी लाने लगे। और सबसे बड़ा बदलाव, लोग अब डरकर नहीं, सोचकर बोलते। सरपंच का अंत, नई लहर का जन्म। सरपंच को जब लगा कि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, उसने एक सभा बुलाई और कहा, अगर अब कोई और नेता बनना चाहता है तो आगे आए। तभी एक महिला उठी, गौरी देवी। मैं नेता नहीं, सेवक बनना चाहती हूं, ताकि कोई फिर डरे नहीं। पूरे गांव ने गौरी देवी का समर्थन किया। सरपंच ने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल होगा, जवाब नहीं। संकेत ने सत्यशाला के बाहर बोर्ड पर एक वाक्य लिखा, यहां जवाब नहीं मिलेंगे, यहां सोचने की आजादी मिलेगी। गांव के बच्चे अब दिन में एक बार खुद से पूछते थे, मैंने आज क्या नया सोचा? मैंने किससे असहमत होने की हिम्मत की? अंत में एक और चिट्ठी। संकेत जब वापस लौटने लगा, उसे उसी पेड़ के नीचे एक और चिट्ठी मिली। इस बार लिखा था, जब तुमने डर से लड़कर सोच को जिंदा किया, तब तुमने बीरबल को जीता नहीं, तुम खुद बीरबल बन गए। संकेत ने मुस्कुराकर देखा। अब वो अकेला नहीं था। अब देश में हर गांव में, हर गली में, हर सवाल में एक बीरबल था। सोच की क्रांति। 1 वर्ष बाद राष्ट्र की नई तस्वीर। संकेत की सत्यशाला अब एक गांव की नहीं, बल्कि एक आंदोलन की पहचान बन गई थी। देश भर में छोटे छोटे बच्चों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। हर राज्य में अब एक नया ट्रेंड था। बच्चे शिक्षकों से कहते, हमें जवाब मत दो, सोचने दो। युवा नेता कहते, हम वादे नहीं, सोच देंगे। और माता पिता कहते, हम बच्चों को डराएंगे नहीं, समझाएंगे। संकेत अब हर हफ्ते एक नई जगह जाता और सिर्फ एक ही बात दोहराता, सोचने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। राष्ट्रपति भवन से बुलावा। एक दिन राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आया। राष्ट्रपति ने संकेत को बुलाकर कहा, संकेत, तुमने देश को नई दिशा दी है। क्या तुम चाहोगे कि हम इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बनाएं? संकेत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मेरी शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम नहीं। यह तो हर व्यक्ति के अंदर की आग है। आप बस इतना करिए, बच्चों को सोचने दो, डरने मत दो। एक नया शहर, एक नया मोर्चा। संकेत अब पश्चिम भारत के एक बड़े शहर राजनगर पहुंचा। यहां बड़ी बड़ी इमारतें थीं, तकनीक थी, पर सोच में दबाव था। बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते, लेकिन सवालों में डरते थे। शिक्षक कहते, सिलेबस के बाहर बात मत करो। अभिभावक कहते, टॉपर बनो, सवाल मत करो। संकेत ने एक बच्ची से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? वह बोली, जो पापा कहें वही। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहती हूं। संकेत को समझ आ गया, यहां डर दिखता नहीं, अंदर चुपचाप जड़ें काट रहा है। मन की मंडी, एक क्रांतिकारी प्रयोग। संकेत ने शहर के बच्चों के साथ एक नया प्रयोग शुरू किया। नाम रखा, मन की मंडी। यहां बच्चे अपनी सोच को बेचते नहीं, बोलते थे। हर बच्चा मंच पर आता और कहता, मैं यह सोचता हूं, मुझसे सहमत मत हो, पर मुझे सुनो। धीरे धीरे बच्चे खुलने लगे। एक बच्चा बोला, मुझे गणित से डर लगता है, पर मुझे कहा जाता है टॉपर बनो। क्या मैं नॉर्मल नहीं हूं? पूरा हॉल चुप हो गया। और फिर तालियों की गूंज। सोच की आग मां बाप में भी फैली। अब सिर्फ बच्चे नहीं, मां बाप भी सवाल करने लगे थे। एक पिता ने कहा, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनने कहा, पर आज मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं खुद कभी सोच पाया था? मन की मंडी अब मां बाप, शिक्षक और बच्चों का मंच बन गई।
अब लोग एक दूसरे से सहमत या असहमत होने से नहीं डरते थे। अब बात होती थी खुले विचारों की, बिना डर की। जिम्मेदारी की परछाई। नई शुरुआत, नई जिम्मेदारी। संकेत अब एक राष्ट्रीय सोच का चेहरा बन चुका था। देश भर में उसके नाम की चर्चा थी। पर वो खुद में पहले जैसा ही सरल था। हर दिन उसके पास हजारों पत्र आते। गांवों से, कस्बों से, स्कूलों से। हर कोई कहता था, संकेत भैया, आप जैसे बनना है। पर अब संकेत को डर लगने लगा था। अगर सब मुझे देखकर ही सीखेंगे तो खुद की सोच कैसे बनेगी? एक चिट्ठी जिसने सब बदल दिया। एक दिन उसे एक बेहद पुरानी चिट्ठी मिली। लिफाफा मटमैला था, लेकिन नाम साफ लिखा था, बीरबल जी की ओर से। संकेत चौंक गया। खोला तो उसमें लिखा था, सबसे बड़ी चीज जानने के बाद अब वक्त है सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने का। वो जिम्मेदारी जो इंसान को खुद से बड़ा बनाती है। और नीचे लिखा था, अब एक ऐसे स्थान पर जाओ जहां लोग सच बोलने से डरते हैं। वहीं तुम्हें तुम्हारी असली परीक्षा मिलेगी। दक्षिण भारत का एक गांव, सत्यपुर। संकेत ने भारत का नक्शा उठाया। जहां सबसे कम शिकायतें जाती थीं, वहीं जाना था। उसे मिला एक नाम, सत्यपुर, एक ऐसा गांव जहां पिछले 20 सालों से कोई चुनाव नहीं हुआ था, कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। शायद यहां सब शांत है, उसने सोचा। पर जब वह पहुंचा तो गांव शांत नहीं, बल्कि डरा हुआ था। गांव का रहस्य, चुप्पी की साजिश। सत्यपुर में हर कोई चुप था। कोई किसी से बहस नहीं करता। स्कूल में सवाल पूछना मना था। पंचायत में सिर्फ सरपंच बोलता था। संकेत ने बच्चों से पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं पूछते? एक बच्ची बोली, मां कहती है सवाल करने से लोग नाराज हो जाते हैं। यहां सवाल पूछना गुनाह है। संकेत सन्न रह गया। यहां डर ने सोच को मार दिया है। संघर्ष की शुरुआत, आवाज उठाना। संकेत ने गांव के मंदिर के सामने मंच लगाया। बोलना शुरू किया, डर को भगवान मत बनाइए। भगवान तो हमें साहस देता है। तभी सरपंच आया और बोला, यहां के नियम तुम नहीं बदल सकते। यहां चुप रहना ही शांति है। पर तभी भीड़ से एक आवाज आई, शांति नहीं, यह तो डर की चादर है। फिर एक और आवाज, फिर एक और। अब लोग बोलने लगे थे। सत्यशाला की स्थापना। संकेत ने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी को स्कूल में बदला। नाम रखा, सत्यशाला, सच्चाई की पाठशाला। वहां एक नियम था, हर बच्चा रोज एक सवाल पूछेगा। कोई जवाब नहीं मिलेगा जब तक वो खुद न सोचे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। औरतें भी पंचायत में आने लगीं। बच्चे खेतों में काम के साथ किताबें भी लाने लगे। और सबसे बड़ा बदलाव, लोग अब डरकर नहीं, सोचकर बोलते। सरपंच का अंत, नई लहर का जन्म। सरपंच को जब लगा कि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, उसने एक सभा बुलाई और कहा, अगर अब कोई और नेता बनना चाहता है तो आगे आए। तभी एक महिला उठी, गौरी देवी। मैं नेता नहीं, सेवक बनना चाहती हूं, ताकि कोई फिर डरे नहीं। पूरे गांव ने गौरी देवी का समर्थन किया। सरपंच ने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल होगा, जवाब नहीं। संकेत ने सत्यशाला के बाहर बोर्ड पर एक वाक्य लिखा, यहां जवाब नहीं मिलेंगे, यहां सोचने की आजादी मिलेगी। गांव के बच्चे अब दिन में एक बार खुद से पूछते थे, मैंने आज क्या नया सोचा? मैंने किससे असहमत होने की हिम्मत की? अंत में एक और चिट्ठी। संकेत जब वापस लौटने लगा, उसे उसी पेड़ के नीचे एक और चिट्ठी मिली। इस बार लिखा था, जब तुमने डर से लड़कर सोच को जिंदा किया, तब तुमने बीरबल को जीता नहीं, तुम खुद बीरबल बन गए। संकेत ने मुस्कुराकर देखा। अब वो अकेला नहीं था। अब देश में हर गांव में, हर गली में,
हर सवाल में एक बीरबल था। सोच की क्रांति। 1 वर्ष बाद राष्ट्र की नई तस्वीर। संकेत की सत्यशाला अब एक गांव की नहीं, बल्कि एक आंदोलन की पहचान बन गई थी। देश भर में छोटे छोटे बच्चों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। हर राज्य में अब एक नया ट्रेंड था। बच्चे शिक्षकों से कहते, हमें जवाब मत दो, सोचने दो। युवा नेता कहते, हम वादे नहीं, सोच देंगे। और माता पिता कहते, हम बच्चों को डराएंगे नहीं, समझाएंगे। संकेत अब हर हफ्ते एक नई जगह जाता और सिर्फ एक ही बात दोहराता, सोचने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। राष्ट्रपति भवन से बुलावा। एक दिन राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आया। राष्ट्रपति ने संकेत को बुलाकर कहा, संकेत, तुमने देश को नई दिशा दी है। क्या तुम चाहोगे कि हम इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बनाएं? संकेत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मेरी शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम नहीं। यह तो हर व्यक्ति के अंदर की आग है। आप बस इतना करिए, बच्चों को सोचने दो, डरने मत दो। एक नया शहर, एक नया मोर्चा। संकेत अब पश्चिम भारत के एक बड़े शहर राजनगर पहुंचा। यहां बड़ी बड़ी इमारतें थीं, तकनीक थी, पर सोच में दबाव था। बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते, लेकिन सवालों में डरते थे। शिक्षक कहते, सिलेबस के बाहर बात मत करो। अभिभावक कहते, टॉपर बनो, सवाल मत करो। संकेत ने एक बच्ची से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? वह बोली, जो पापा कहें वही। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहती हूं। संकेत को समझ आ गया, यहां डर दिखता नहीं, अंदर चुपचाप जड़ें काट रहा है। मन की मंडी, एक क्रांतिकारी प्रयोग। संकेत ने शहर के बच्चों के साथ एक नया प्रयोग शुरू किया। नाम रखा, मन की मंडी। यहां बच्चे अपनी सोच को बेचते नहीं, बोलते थे। हर बच्चा मंच पर आता और कहता, मैं यह सोचता हूं। मुझसे सहमत मत हो, पर मुझे सुनो। धीरे धीरे बच्चे खुलने लगे। एक बच्चा बोला, मुझे गणित से डर लगता है, पर मुझे कहा जाता है टॉपर बनो। क्या मैं नॉर्मल नहीं हूं? पूरा हॉल चुप हो गया और फिर तालियों की गूंज। सोच की आग मां बाप में भी फैली। अब सिर्फ बच्चे नहीं, मां बाप भी सवाल करने लगे थे। एक पिता ने कहा, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनने कहा, पर आज मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं खुद कभी सोच पाया था? मन की मंडी अब मां बाप, शिक्षक और बच्चों का मंच बन गई। अब लोग एक दूसरे से सहमत या असहमत होने से नहीं डरते थे। अब बात होती थी खुले विचारों की, बिना डर की। एक रहस्यमय चिट्ठी, फिर वही हस्ताक्षर। संकेत एक दिन स्टेज के बाद लौटा, तो उसे फिर एक चिट्ठी मिली, वही हस्ताक्षर। बीरबल। इस बार लिखा था, अब वक्त आ गया है अंतिम पड़ाव का, जहां तुम्हें सबसे कठिन सवाल पूछा जाएगा। क्या तुम तैयार हो? संकेत ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं अब सोच से भाग नहीं सकता। मैं तो अब सोच बन चुका हूं। अंतिम पड़ाव, निर्णय पर्वत की यात्रा। संकेत को बताया गया, उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला में एक स्थान है, जहां सदियों से एक निर्णय गुरु रहता है। कहा जाता है, जो भी वहां सबसे बड़ा सवाल लेकर जाता है, उसे या तो जवाब मिलता है या खुद की पहचान खो देता है। संकेत तैयार था। निर्णय गुरु से मुलाकात। संकेत वहां पहुंचा, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक कुटिया। एक वृद्ध साधु मुस्कुरा रहे थे। तो तुम वही हो जिसने सवालों को जिंदा किया? संकेत ने सिर झुकाया। मैंने सिर्फ यह चाहा कि लोग सोचें। गुरु बोले, अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, और उसका जवाब तुम खुद से पाओगे। अंतिम सवाल, खुद से। गुरु ने कहा, अगर सोच सबसे बड़ी चीज है, तो क्या कोई ऐसा भी है जिसे सोचने का अधिकार नहीं होना चाहिए?
संकेत चुप रह गया। उसने फिर सोचा। शब्दों की साजिश, नई चुनौती, संसद का निमंत्रण। संकेत अब एक जन आंदोलन का चेहरा बन चुका था। उसे भारत की संसद में बुलाया गया, एक नई शिक्षा नीति पर सुझाव देने। लोकसभा में जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। मैं कोई पढ़ा लिखा मंत्री नहीं, पर मैं उस बच्चे की आवाज हूं जो सोचने से पहले डरता है। कुछ सांसद मुस्कुरा रहे थे, पर कुछ मंत्री चुपचाप गुस्से से बैठे थे। असहमतियां, असली लोकतंत्र की परीक्षा। जब संकेत ने कहा, पढ़ाई रटने का नाम नहीं, सोचने का नाम होनी चाहिए, तभी एक वरिष्ठ सांसद बोले, सोच की आजादी से अराजकता फैलेगी, हर कोई अपनी मर्जी से चलेगा। संकेत ने शांति से जवाब दिया, जहां डर से चुप्पी होती है, वहीं से तानाशाही शुरू होती है। संसद में बहस गर्म हो गई। मीडिया की निगाहें, नायक या खतरा? अगले दिन हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा थी। संकेत, सोच की क्रांति या भ्रम फैलाने वाला? क्या बच्चों को इतनी आजादी देना सही है? कहीं ये नया विद्रोह तो नहीं? संकेत जानता था, अब शब्दों की साजिश शुरू हो चुकी थी। फेक न्यूज, सोच के विरुद्ध जहर। अगले दिन कई अखबारों में झूठी खबरें छपीं। संकेत का स्कूल बच्चों को धर्म विरोधी बना रहा है। बच्चों को अपने माता पिता से विद्रोह सिखाया जा रहा है। एक पत्रकार ने संकेत से पूछा, क्या आप मानते हैं कि आपने देश के बच्चों को बिगाड़ा? संकेत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने उन्हें जगाया है। एक रहस्यमयी मुलाकात, अंधकार का परिचय। एक रात संकेत को एक काला लबादा पहने व्यक्ति मिला। उसने कहा, तुम जितनी रोशनी फैलाओगे, हम उतना ही अंधेरा फैलाएंगे। संकेत ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, हम वो हैं जो लोगों को सोचना नहीं देना चाहते, क्योंकि जो सोचता है वो सवाल करता है, और सवाल सत्ता को डराते हैं। जनता में भ्रम, क्या संकेत सही है? संकेत के कई समर्थक अब शंका में थे। एक मां बोली, पहले मेरा बेटा मेरी हर बात मानता था, अब हर बात में सवाल करता है। क्या ये सही है? संकेत ने उसे समझाया, आपका बेटा अब गुलाम नहीं, एक व्यक्ति बन रहा है। शिक्षकों की हड़ताल, सोच की कीमत। कुछ स्कूलों के शिक्षक विरोध में उतर आए। संकेत के कारण बच्चे हमारी बात नहीं मानते, वो हर बात में क्यों पूछते हैं। शिक्षा में अनुशासन जरूरी है, न कि बगावत। संकेत को समझ में आ गया था, सच्ची सोच की कीमत बड़ी है। वह सिर्फ ताली नहीं, तलवार भी बुलाती है। बीरबल की तीसरी चिट्ठी, समय आ गया है। एक बार फिर संकेत को वही हस्ताक्षर वाली चिट्ठी मिली। अब समय आ गया है कि तुम जवाब दो। सोच की आजादी होनी चाहिए, पर उसकी सीमा क्या हो? संकेत सोच में पड़ गया। सोच की सीमा, उत्तर की खोज। संकेत ने सोचा, अगर हर कोई अपनी मर्जी से सोचे तो क्या समाज बिखर जाएगा? फिर एक बच्चे की बात याद आई, मुझे उड़ना है पर टकराना नहीं। संकेत को उत्तर मिल गया। अगले दिन संसद में उसने कहा, सोच की सीमा वहां है जहां किसी और की आजादी को चोट पहुंचे, पर डर के नाम पर सोच को मारना एक अपराध है। जनता का समर्थन लौटता है। एक बूढ़ी अम्मा सामने आई और बोली, बेटा, तूने मेरे पोते को बोलना सिखाया है। पहले वो किताब से डरता था, अब जीवन से प्यार करता है। धीरे धीरे जनता फिर से जागने लगी। अंत, पर नहीं अंत की शुरुआत। संकेत जानता था, लड़ाई अभी खत्म नहीं, अब असली युद्ध शुरू है। क्योंकि अब वो अंधकार से नहीं, उस सोच से लड़ रहा था जो सोचने से मना करती है। तलवार और सवाल। शाही बुलावा, अकबर का वंशज। एक दिन संकेत को दिल्ली के एक ऐतिहासिक महल में बुलाया गया।
आमंत्रण भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि मुगल वंश के आखिरी प्रतिनिधि शहजादा हुमायूं मिर्जा था। संकेत को हैरानी हुई। मिलने पर हुमायूं बोला, तुम्हारी सोच में वही चमक है जो मेरे पूर्वज बीरबल में थी। संकेत चौंक गया। आप बीरबल को जानते हैं? न सिर्फ जानता हूं बल्कि तुम्हारे विचारों में मैं उनकी झलक देखता हूं। प्राचीन तलवार, बीरबल की निशानी। हुमायूं संकेत को एक पुराने कक्ष में ले गया जहां एक धूल भरी लकड़ी की संदूक रखी थी। उसने धीरे से उसे खोला। भीतर थी एक पुरानी चमकती हुई तलवार जिस पर उकेरा था, सवाल सबसे बड़ा हथियार है। हुमायूं बोला, यह बीरबल की तलवार है। इससे उन्होंने कभी किसी का खून नहीं किया पर हजारों मन बदले। संकेत की आंखें भर आईं। महासभा की तैयारी, निर्णायक बहस। अब भारत की राजधानी में एक बड़ी सभा बुलाई गई। सोच और समाज विषय पर। संकेत को उसमें एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। सामने बैठेंगे सांसद, धर्मगुरु, कॉर्पोरेट नेता, युवा कार्यकर्ता, शिक्षाविद और जनता। विषय, क्या स्वतंत्र सोच समाज को तोड़ती है या जोड़ती है? बहस की शुरुआत, टकराव। एक धार्मिक नेता ने कहा, बच्चों को ज्यादा सोचने की छूट दी गई तो वो परंपराओं को तोड़ देंगे। संकेत खड़ा हुआ। जो परंपरा सवाल से डरती है वो परंपरा नहीं, वो कैद है। लोगों ने ताली बजाई। एक कॉर्पोरेट अधिकारी बोला, सोच की आजादी से अनुशासन बिगड़ता है। संकेत बोला, डर से बना अनुशासन गुलामी है और समझ से बना अनुशासन जिम्मेदारी। रहस्यमय विरोध, छुपे चेहरे। बहस के बीच एक और शख्स आया। चेहरे पर नकाब था। वह बोला, तुम समाज को जहर पिला रहे हो। हर बच्चा अब गुरु से लड़ रहा है। संकेत शांत रहा। मैं गुरु से लड़ने को नहीं कहता, मैं गुरु से सवाल करने को कहता हूं। फिर उसने तलवार की ओर इशारा कर कहा, बीरबल की तलवार सवाल थी, न कि मार। पुराने गुरु की वापसी। भीड़ में एक बूढ़े शिक्षक उठे। उनकी आंखें नम थीं। मैं जीवन भर बच्चों को चुप कराता रहा, पर अब मुझे एहसास हुआ, बच्चों की चुप्पी नहीं, उनकी आवाज हमारी जीत है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। एक और तूफान, स्कूलों में आगजनी। अचानक देश के कुछ हिस्सों में विरोध फैल गया। कुछ स्कूलों को जला दिया गया। कई बच्चों को भड़काने का आरोप लगा। मीडिया ने संकेत को जिम्मेदार बताया। संकेत को पुलिस ने समन भेजा। कोर्ट में सवाल, दोषी या प्रेरक? जज ने पूछा, क्या आप मानते हैं कि आपकी बातों से समाज में उथल पुथल मची? संकेत ने जवाब दिया, मैंने केवल बच्चों को सिखाया, डरना बंद करो और समझना शुरू करो। वकील ने ताना मारा, आपने आग लगाई। संकेत ने शांत स्वर में कहा, मैंने दिया जलाया था। हवा किस दिशा में चली वो मेरे हाथ में नहीं। फैसला, परिभाषा बदलती है। कोर्ट ने फैसला सुनाया। संकेत दोषी नहीं है, वह वो दर्पण है जो समाज को उसका असली चेहरा दिखाता है। भीड़ ने बाहर तालियों से स्वागत किया। नई शिक्षा नीति की शुरुआत। सरकार ने घोषणा की, बच्चों को सवाल पूछने का अधिकार मिलेगा। शिक्षा प्रणाली में सोचने की स्वतंत्रता अनिवार्य की जाएगी। बीरबल फेलोशिप शुरू की जाएगी उन छात्रों के लिए जो सोच से बदलाव लाते हैं। संकेत को इसका पहला संरक्षक नियुक्त किया गया। अंतिम पंक्तियां, तलवार अब शब्द बन चुकी है। संकेत ने तलवार को एक संग्रहालय को सौंपते हुए कहा, अब तलवार की जरूरत नहीं, अब शब्दों से युद्ध लड़ा जाएगा।